जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ग्रेड पाठशाला में। दोस्तों, आपने आंसर की देख ली होगी और आप अपने फिजिकल की ओर बढ़ गए होंगे, ठीक है। और फिजिकल भी उम्मीद करता हूँ अच्छा चलता होगा, अच्छी तैयारी करते होंगे और आप स्वस्थ होंगे, ठीक है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो फिजिकल है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, किस तरीके से फिजिकल होगा, ये तो नॉर्मली बात है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा डाउटफुल सबके क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर मेडिकल किस तरीके से होगा, नया अपडेट हुआ है क्या, ठीक है। तो आज की वीडियो में स्पेशली हम एसएससी जीडी के मेडिकल के बारे में बात करेंगे। पूरे कंप्लीट एक एक करके हम पॉइंट्स को समझते जाएंगे और किस किस पॉइंट्स में जो पॉइंट डालता है डॉक्टर उसमें किस तरीके से फेल करता है, उस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। यदि आपके अंदर कोई दिक्कत है तो उसको दिक्कत को किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं बिना डॉक्टर की सहायता से। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। देखिए, ऊपर लिखा है एसएससी जीडी रनिंग और मेडिकल की फुल जानकारी। इस वीडियो के माध्यम से हम कंप्लीट जानकारी देंगे। इस वीडियो के अलावा आपको कहीं भी भटकने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेडिकल हो, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा फिजिकल के लिए, ठीक है। अभी टाइम है, 1 महीने के बाद में लगभग कट ऑफ आएगी, फिर उसके बाद में तुरंत फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। आपको एडमिट कार्ड में साफ साफ दे देगा कि आपको फ़ोटो कितने ले जाने हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ले जाने हैं। और डॉक्यूमेंट्स में मैं बता दूं कि जो केंद्रीय जाति प्रमाण पत्र है केंद्र का, वो आप बनवा लें, ठीक है। अभी काफ़ी समय है जनरल ईडब्ल्यूएस को छोड़ के, ठीक है, क्योंकि इस कागज़ के बिना सारे कागज़ अधूरे हैं। अगर ये नहीं होगा तो आपको फिजिकल देने से रोक देगा, ठीक है। एडमिट कार्ड व अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे सेंटर पे, एक फॉर्म भरवाया जाएगा, आपको फॉर्म भर देंगे, बाकायदा हाइट चेक होगी, फिर वेट चेक होगा और चेस्ट चेक होगा, ठीक है। इसके बाद में आप इन दोनों में पास हो जाते हैं तो आपको एक चेस्ट नंबर दे दिया जाएगा और आपको रनिंग के लिए वहाँ पे खड़ा कर दिया जाएगा। आप रनिंग करके आएंगे, आपको डॉक्यूमेंट्स दे के आपको शाम को घर भेज दिया जाएगा, जो कि आप पास हुए होंगे। जो फेल हो जाएंगे किसी भी टेस्ट में तो उनको तुरंत कागज़ बना के तुरंत भेज दिया जाएगा। ये तो थी फिजिकल की जानकारी, जो कि मुझे लगता है कि आप सभी को होगी, ठीक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है एसएससी जीडी मेडिकल, ठीक है, जो कि 2023 में क्या बदलाव हुए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ मेडिकल में चेक होने वाले शरीर के अंग, ठीक है, किस तरीके से चेक होते हैं। सबसे पहले एक बायोमेट्रिक फॉर्म होगा, और एक फॉर्म होगा और आपके प्रिंट भी जो थंब होते हैं वो भी लगाए जाएंगे। फिर पैर की नसें चेक करेगा, हाथ की कोनी, पंजा जो जिसमें पसीना भी चेक करेगा। यूरिन ब्लड टेस्ट होगा, यानी कि यूरिन अलग और ब्लड टेस्ट अलग। एक्सरे होगा, ठीक है। हाइड्रोसील व उसके साथ साथ पाइल्स भी चेक करेगा। नौकनी व फ्लैट फूट चेक करेगा। टैटू, ठीक है। आँखों के कई टेस्ट होंगे, फिर कान का टेस्ट होगा, फिर दांतों का टेस्ट होगा, फिर नाक का टेस्ट होगा, फिर धड़कन का टेस्ट होगा। इतने सारे टेस्ट होंगे आपके। हो सकता है एक दिन में कराए या हो सकता है 2-3 दिन में कराए, क्योंकि इस बार क्या हुआ था 2021 की भर्ती में 2-2, 3-3, 4-4 दिन लगा रहा था, ठीक है। तो आइए इन सभी टेस्टों को हम बारी बारी से देखते हैं और इन टेस्टों की हम जानकारी इस तरीके से लेंगे कि बचाव किस तरीके से करा जाए, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, फॉर्म फिल कर लेंगे, ठीक है। वहीं पर आपका बायोमेट्रिक टेस्ट भी हो जाएगा। फॉर्म फिल करते वक्त ध्यान में रखने वाली बातें कि आपको किसी भी प्रकार की टैबलेट व बीमारी को उसमें लिखना नहीं है, दर्शाना नहीं है, ना ही बताना है, ठीक है। क्योंकि डॉक्टर जो है वो फॉर्म लेकर ही आपका मेडिकल पूरा चेकअप करेगा। जो जो पॉइंट्स उसमें दे रखे होंगे आपने, उन पॉइंट्स को वो देखेगा, ठीक है। सबसे पहले आपके कपड़े उतरवा के आपको मैदान में खड़ा कर दिया जाएगा लाइन से, और पैरों जो पीछे की नसें हैं पैरों की उसको चेक करेगा। हो सकता है स्केल मार के चेक कर ले या फिर हाथ मार के चेक कर ले। अगर उसको फिर भी कुछ डाउट लगता है तो आपको साइड जंप करवा देगा, यानी कि ऊपर नीचे कूदवा देगा, और हो सकता है 10-20 मीटर दौड़वा भी दे, ठीक है। तो ये सब करेगा। उसके साथ साथ उसी लाइन में ही आपकी कोहनी चेक करेगा। कोहनी का एंगल किस तरीके से है, पहले इस तरीके से करवाएगा, इस तरीके से करवाएगा और इस तरीके से करवाएगा। तीन एंगल देखेगा। ध्यान रखना है यहाँ पर आपको ये वाली जो चीज़ है
ये एल्बो टाइट नहीं करनी है, बिल्कुल बिल्कुल टाइट नहीं करनी है, ऐठनी नहीं है, ठीक है, नॉर्मल रख देनी है। और ये वाला जो एंगल है ये थोड़ा सा बिल्कुल ना के समान अंदर होना चाहिए, ना कि ये उठा हुआ नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, ये नीचे होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से करेगा तो ये और ये दोनों बराबर होना चाहिए, और इस तरीके से करेगा तो भी ये वाला और ये वाला दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये हाथ को चेक कर लेगा। ये उंगली पकड़ के भी इस तरीके से भी मोड़ सकता है, तो आपका ये वाला ऊपर ना उठे, ध्यान रखना है। अगर ऊपर आपका उठता भी है नॉर्मली तो डॉक्टर के सामने मत उठने देना, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आगे आगे आएगा आपका पसीना चेक होगा, हथेली, ठीक है। यदि किसी भाई को पसीना आता है तो वैसे इसका इलाज वहाँ पर क्या करना, वहाँ रुमाल तो होगा नहीं, हल्का मिट्टी लेना और मिट्टी में पोंछ के और अपने साफ कर लेना, ठीक है। देखिए दोस्तों, आज संडे है और संडे को लाइव होगा हमारा 7 PM पर, क्योंकि सभी प्रकार के डाउट्स पूछे जाएंगे आपसे। अगर यदि किसी प्रकार का, चाहे आपका कट ऑफ से रिलेटेड, तीनों प्रकार के मेडिकल कट ऑफ और फिजिकल कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ के बारे में अगर कोई डाउट है पूछ सकते हैं। PST से रिलेटेड कोई सवाल है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई सवाल है, आप पूछ सकते हैं। मेडिकल से रिलेटेड कोई भी जानकारी, किसी भी प्रकार की जानकारी है तो आप बाकायदा हमारी इस डाउट सेशन से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे होगा आपका ब्लड टेस्ट, ठीक है। डरिए मत, एक बोतल खून नहीं निकाला जाएगा आपका, छोटा सा इंजेक्शन होगा, उससे खून निकाला जाएगा, ठीक है, उसका टेस्ट होगा। फिर उसके बाद में यूरिन टेस्ट होगा, ठीक है। आपको इस तरीके की एक डिब्बी दे दी जाएगी, आपको बोलेगा डॉक्टर यूरिन करके इसमें ले आओ। ध्यान रखना यूरिन में भी कोई बीमारी ना हो और ब्लड में भी कोई बीमारी ना हो, ठीक है। ये सब होगा सुबह सुबह, ठीक है, ये सब सुबह सुबह हो जाएगा। उसके बाद में ये आ जाएगा एक्सरे, ठीक है। अब एक्सरे में ध्यान रखने वाली बात है, एक्सरे की जो पसलियां हैं वो ठीक होने चाहिए, ठीक, ऐठी हुई नहीं होना चाहिए, ऐठी हुई नहीं होना चाहिए। किसी किसी की जो पसलियां हैं वो ऐठ जाती हैं, तो इस तरीके की यदि हैं तो डॉक्टर से आप अपने सलाह लें और चेकअप उसका करा लें और इलाज भी करा लें, ठीक है। ये जो चेकअप है वो हो सकता है प्राइवेट हॉस्पिटल में कराए या फिर सरकारी हॉस्पिटल, जो कि डिपार्टमेंट जहाँ भी, चाहे BSF में हो, CSF में हो, SSB में हो, CRPF में हो, जिस डिपार्टमेंट में आपका मेडिकल हो रहा है उसका अगर जो हॉस्पिटल है तो उसमें करा देगा, वरना प्राइवेट में करा देगा, ठीक है। और इसके लिए क्या है, इसके लिए जो डिप्स हैं, डिप्स लगाते रहें और अच्छा खान पान रखें, ज़्यादा तेल का इस्तेमाल ना करें, ठीक है, और ज़्यादा सोने पर भी ध्यान ना दें, ठीक है। उसके बाद में अब ये हो जाते हैं जो वाले, ये वाले टेस्ट यहाँ तक ये हो जाते हैं आपके ग्राउंड के ही, ठीक है। ये ग्राउंड में ही रखेगा, आपको ग्राउंड में ही ये सारे टेस्ट करा लेगा। उसके बाद में लाएगा एक बंद कमरे में, बहुत बड़ा हॉल होगा, हॉल में आपको लाके खड़ा कर देगा, ठीक है। एक कपड़ा रहेगा आपके पास में, फिर हाइड्रोसील चेक करेगा, ये नॉर्मल है और इस तरीके का आपका नहीं होना चाहिए। हाइड्रोसील की अगर कोई दिक्कत है तो आपको बाकायदा रीमेडिकल लिख देगा, ध्यान रखना, इसमें छोड़ेगा नहीं, रीमेडिकल पक्का लिखेगा। यदि इस प्रकार की कोई दिक्कत है, आपको परेशानी है, तो आपके पास में पर्याप्त समय है, क्योंकि अभी फिजिकल होना बाकी है और फिजिकल के बाद में फिर मेडिकल कट ऑफ आएगी, तब उसके बाद में मेडिकल होना स्टार्ट होगा। मैं इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे रहा हूँ कि पर्याप्त समय में आप अपनी जो भी दिक्कतें हैं उनको पूरा कर लें, ठीक है। और इसके साथ साथ ही यदि हमारी जानकारी पसंद आ रही हो तो हमें प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने यार दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ में फाइल्स की भी चेक करेगा, ठीक है, कि आपको कहीं फाइल्स तो नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें टेस्ट में पहले हो जाएगा इंडोर में। उसके बाद में देखिए, हाइड्रोसील का बारे में कोई वैसे मुझे ज़्यादा जो इलाज है इसका नहीं है, इसका केवल डॉक्टर से आप सलाह कीजिए और जो अपनी नेचुरल चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखिए, ठीक है।
ठीक है। तो ये हाइड्रोसील की हो जाएगी, इस तरीके से आपका नॉर्मल होगा। और ये जो पानी जैसे बोलते हैं पानी उतर आना, तो ये हाइड्रोसील होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब आ जाते हैं इसमें नौकनी, ठीक है। नौकनी, ठीक। नौकनी में सीधा सीधा आपको फेल करेगा, रीमेडिकल लिखेगा, लेकिन रीमेडिकल के बाद में आपको दिल्ली सेंटर जाएगा, उसके बाद में सीधा फेल कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके का भी नहीं होना चाहिए, इस तरीके का भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके का ये नॉर्मल होगा। अब इसका बचाव कैसे करेंगे आप? अगर थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत आपके ये टाइट रहते हैं, इस तरीके के रहते हैं, तो वहां पर किस तरीके से बचाव करना खुद डॉक्टर जब चेक करेगा, पहले खड़े से चेक करेगा, हाथ डाल के देखेगा। यहाँ पर आपको सीधा रहना, डॉक्टर की नज़रों में आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपके पैर ढीले हैं, लेकिन अंदर से आप अपने पैरों को टाइट रखें और जगह भी बना के रखें, ठीक है। अगर इस तरीके की कंडीशन है तब, ठीक है, जगह बना के रखें, लेकिन डॉक्टर पकड़ने ना पाए, ठीक। उसके बाद में आपका यदि इस तरीके का होता है तो आप अपने अंदर की ओर इनको टाइट रखें, ठीक है। तो इस तरीके से इसका बचाव हो सकता है। और जो घर पे एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, घर पे एक्सरसाइज करेंगे, तो आप हमारी पुरानी मेडिकल की वीडियो है, उसका लिंक जो है वो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, ठीक है, ठीक है। उसमें आपको इसकी जो जानकारी है वो और डीपली तरीके से बताई है, आप उसको देख लेना कि किस तरीके से एक्सरसाइज करनी है, कि ये एक्सरसाइज करने से भी आपकी दूर कर दी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद में आ जाइए, इसमें भी सीधा सीधा फेल करता है, सीधा सीधा फेल करता है, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें रीमेडिकल लिखेगा और सीधा फेल कर देगा, ठीक। फ्लैट फुट इस तरीके का नहीं होना चाहिए, आपको ले जाया जाएगा, वहाँ पानी होगा, पानी में पैर रखवा के और अगला कदम आपका फर्श पे पड़ेगा, तो इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी जो होना चाहिए वो नॉर्मल फुट इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल आप एक्सरसाइज करते रहें और एक्सरसाइज से ये सब संभव हो जाता है कि आपका नॉर्मल हो जाए, ठीक है। अब देखिए, जो जिसके गर्लफ्रेंड का नाम लिखा है हाथों पे, पैरों पे, कहीं भी पूरे शरीर में, तो वो सावधान हो जाइए, ठीक है। कोई हर हर महादेव का टैटू लगवा लेता है या फिर गुदवा लेता है, उनका नाम लिखवा देता है, माँ का नाम लिखवा देता है, कोई लव का नाम लिखवा लेता है, कोई किसी भगवान का नाम लिखवा देता है, अपनी अपनी श्रद्धा है, ठीक है। अब देखिए, इसका जो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यदि आपका है भी तो 1 सेंटीमीटर के दायरे में होना चाहिए, ठीक है, वो चल जाएगा। यदि इस तरीके का अगर कंडीशन बनती है 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है आपका, तो आप अभी से सावधान हो जाइए, उसका किसी भी तरीके से इलाज कर लीजिए, ठीक है, तो हटवा लीजिए, वरना आपको लास्ट में दिक्कत होने वाली है, ठीक है। आगे चलिए, आगे होते हैं आंखों के कई टेस्ट आ जाते हैं, ठीक है। आंखों के टेस्टों में ध्यान रखने वाली बात है, सबसे पहले आपके सामने एक पेन या फिर पेंसिल इस तरीके से घुमाएगा डॉक्टर, किसी भी तरीके से घुमा सकता है, ऊपर नीचे आगे पीछे गोल गोल किसी भी तरीके से घुमा सकता है। आपको ध्यान रखना है कि जो सिर है, सिर इस तरीके से नहीं होना चाहिए, पेंसिल के साथ में सिर नहीं घूमना चाहिए, आंखों की पुतलियां ही आपको घुमानी है उस पेंसिल के हिसाब से, ठीक है। उसमें ये चेक करता है डॉक्टर कि जो आंखों की पुतलियां जो वाइट वाइट होता है आंखों काले निशान के बाहरी साइड में, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पुतली चढ़ जाती हो, यानी कि आंख पलट जाती हो, ठीक है, किसी किसी की आंख पलट जाती है, तो वो चीज़ चेक करता है डॉक्टर, ठीक है। उसके बाद में आपको किताब देगा, टेबल पे बाकायदा किताब रखी होगी छोटी सी, उसमें लाइनिंग होंगी हिंदी में, यदि आप हिंदी भाषी हैं तो हिंदी में होगी, अगर किसी और भाषा से हैं तो उसी भाषा में होगी, ठीक है। आपको एक लाइन पढ़वाएगा और आपकी देखेगा कि किस तरीके से आप जो है वो पढ़ पाते हैं या नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक और किताब होगी, उसमें इस तरीके से कलर ब्लाइंडनेस के जो सिंबल होंगे वो होंगे, हो सकता है उसमें अल्फ़ाबेट भी हो सकता है चित्र भी हो सकता है ये हमारे जो अंक भी हों, ठीक है। तो ध्यान रखना है। और ये वाला जो टेस्ट है, ये वाला, ठीक, ये थोड़े बाद में कराता है, उससे पहले कुछ टेस्ट करा लेता है, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि ये जो टेस्ट है वो आपका सामने बोर्ड लगा होगा और पहले शुरुआत में एक आंख बंद करवाएगा, पढ़वाएगा कोई भी इनमें से, ठीक है, कोई भी पढ़वाएगा,
उसके बाद में दूसरी आंख पढ़वाएगा। अब इसमें सावधानी कैसे बरते, इसमें ध्यान रखना है, जब भी डॉक्टर एक आंख आपकी खुद बंद करे या फिर आपके साथी से बंद करवाए, चाहे कागज से चाहे हाथ से, तो ध्यान रखना है कि आंख को बंद नहीं करना है। यदि आपने आंख बंद कर ली तो अगले ही क्षण दूसरी आंख को बंद करवाएगा और उस आंख को खुलवाएगा, तो आपकी आंख के सामने अंधेरा छा जाएगा, आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके की बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार का डाउट होता है तो हमारी ये वाली वीडियो स्पेशली इसी चीज के लिए बनाई है हमने, कैसे पहचाने कि हमारी आंखें 6x6 है या नहीं। इस वीडियो में हमने बाकायदा बताया कि यदि आप पहली लाइन पढ़ पाते हैं तो आपकी कितने बाई कितने होगी, आप लास्ट की लाइन पढ़ पाते हैं तो कितने बाई कितने होगी, और एसएससी जीडी में कितने बाई कितने लेते हैं, और रेलवे में कितने बाई कितने लेते हैं, और अदर एग्जाम के मेडिकल में कितने बाई कितने लेते हैं, पूरी डिटेल बताई है। ठीक है, और आप सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, और इसी तरीके से हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आप हमें सपोर्ट कीजिए और आपको हम बेहतर से बेहतर जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं कान के चेकअप में। ठीक है, कान के चेकअप दो प्रकार से करेगा, एक तो करेगा आपके टॉर्च मार के, और दोस्तों यहाँ पर एक जानकारी और, आंखों में टॉर्च भी मार के देख सकता है। ठीक है, इस तरीके से आंखों में टॉर्च लगाकर भी देख सकता है। ठीक है, कि कोई आपको दिक्कत तो नहीं है पीलिया वगैरह की। ठीक है, तो इसमें आ जाते हैं कि कानों के चेकअप में टॉर्च से देखेगा और मशीन लगा के देखेगा। टॉर्च या मशीन से उसका तात्पर्य यही है कि आपके कान साफ होना चाहिए, किसी प्रकार का मैल नहीं होना चाहिए, कान के पर्दा जो है वो ठीक ठाक होना चाहिए, कान के पर्दे में छेद नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी के कान के पर्दे में छेद होता है तो वो आप अपना ध्यान से रखिए और उसका चेकअप करा के उसका इलाज करा लीजिए, आपके पास में पर्याप्त समय है। ठीक है, आ जाते हैं आप दांतों के टेस्ट में। ठीक है, दांतों का टेस्ट दोस्तों, आपके जो 28 दांत हैं वो एकदम साबुत होना चाहिए। ठीक है, अच्छे होना चाहिए, ठीक ठाक, और दूसरी इस तरीके से दांत नहीं होना चाहिए। ठीक, उसके बाद में आपके नीचे वाले दांत ऊपर वाले दांतों से दबने चाहिए, यानी कि ऊपर के जो दांत हैं वो नीचे वालों को दबाने चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। और एक बात और, जो 5 का सिक्का है, 5 का सिक्का वो आपके दो दांतों के बीच में नहीं जाना चाहिए, किसी भी, चाहे वो ये वाले दो दांतों के बीच में हो, चाहे ये वाले दो दांतों के बीच में, चाहे इस वाले दो दांतों के बीच में हो, किसी भी दो दांतों के बीच में ये 5 का सिक्का नहीं जाना चाहिए, इतनी जगह नहीं होना चाहिए आपके दांतों के बीच में। ठीक है, यानी कि गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके डीएनए टेस्ट होगा नाक से। ठीक है, इससे डीएनए टेस्ट होता है दोस्तों, आपकी नाक जो है वो इस तरीके से उठवाएगा। ठीक है, 2 ही सेकंड में कर लेगा चेकअप। इस तरीके से आपके नहीं होना चाहिए टेढ़ी मेढ़ी। ठीक है, जो अंदर से जो हड्डी होती है नाक की वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होना चाहिए, इस तरीके से सीधी होना चाहिए। इसमें लिखा भी है नॉर्मल नजल सेप्टम। ठीक है, आगे टेस्ट, आगे दिल की धड़कन। तो दोस्तों ये जो है वो लास्ट का टेस्ट होता है। दिल की धड़कनों को संभाल के रखना, आप अपने गर्लफ्रेंड को उस समय याद करते रहना, जिससे कि क्या होगा कि आपकी धड़कन शांत रहेगी। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है, अगर ये आप डरेंगे धड़कन तेज हो जाएगी। ठीक है, यदि घबराएंगे कि भाई मेरा जो मशीन लगाता है जहाँ भी लगाएगा, चाहे यहाँ से चेक करे चाहे यहाँ से चेक करे, ठीक है, तो इस तरीके से आपका चेकअप करेगा, तो वहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मली हो जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए उसके बाद में ये सारा मेडिकल आपका हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात कि किस तरीके से हम अपने चीज़ों को ध्यान में रखें जिससे कि हमारी गलती होने के बावजूद भी हम पास हो जाएं। ठीक है, यदि किसी भी चेकअप में आपका नाम पूछ लिया तो आप समझ जाना चाहिए कि इसमें कोई ना कोई कमी है और इसमें पॉइंट डाला है। उन पॉइंटों को मेडिकल पूरा चेकअप होने के बाद में वो दोबारा उन्हीं पॉइंटों को चेक करेगा। ठीक है, यदि फिर भी आपके ठीक नहीं हो पाते हैं तो सीधा रीमेडिकल लिखेगा, आपको 2 बार मौका देगा उन्हीं पॉइंट में। ठीक, अब देखिए
इसमें किस तरीके से बचाव होना चाहिए? सबसे पहली बात तो आप शांत रहना चाहिए, ठीक है। मेडिकल के समय पूरे मेडिकल में शांत रहना चाहिए। जितना डॉक्टर बताया जाए, जितना डॉक्टर बोले उतना ही काम कीजिएगा, ठीक है। अन्यथा आपको इरिटेट होकर डॉक्टर आपको मेडिकल लिख देगा, ना चाहते हुए भी लिख देगा, ठीक है। और आपके अंदर कोई सर्दी जुकाम बुखार है तो इसकी टेंशन नहीं लेना, ये नॉर्मली चलते रहते हैं, इसमें कोई फेल नहीं होता है, ठीक है। तो और इस मेडिकल के दौरान आपको हो सकता है ज़्यादा बार बार पेशाब आए, तो आप पहले से सावधान हो जाइए। आप पहले से भरपूर मात्रा में ठीक ठाक से पेशाब करके जाइएगा, ठीक है। वहाँ पर ज़्यादा उछल कूद मचानी नहीं है, और ज़्यादा उछल कूद मचाएंगे तो डॉक्टर गुस्सा होकर आपको फेल कर देगा, ठीक है। क्योंकि हमारे जो ग्रेड पाठशाला के जो स्टूडेंट्स हैं वो कई स्टूडेंट्स इसमें मेडिकल पास कर चुके हैं और उन्हीं से हमारे लिए जानकारी मिली है, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ एक बार फिर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।